नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। इस दौरान देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री की याद में अटल समाधि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सदैव अटल स्मारक पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी नमन किया। लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया। पीएम ने देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी देश को एकजुट करने वाले सरदार पटेल हों या भविष्य का रास्ता दिखाने वाले बाबा साहेब आंबेडकर, देश इन सब का ऋणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 8वीं बार तिरंगा झंडा फहराया। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। पीएम मोदी ने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए ताली बजवाई। पीएम ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने देश का मस्तक ऊंचा किया है। खिलाड़ियों ने सिर्फ मेडल ही नहीं, देश का दिल भी जीता है। पीएम ने कहा कि हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। यह पिछले शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है। पीएम ने कहा कि कल ही देश ने भावुक निर्णय लिया है। अब से 14 अगस्त को विभाजन विभिषेक स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। पीएम ने कहा कि यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा नए भारत के सृजन का अमृतकाल है। इस अमृतकाल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा ना हो। पीएम ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुटे हुए हैं, जो हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। देश में सीएनजी, पीएनजी का नेटवर्क बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च करेंगे। ये योजना 100 लाख करोड़ रुपए की होगी। इसमें लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। पीएम गति शक्ति योजना के तहत 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेन भारत के हर कोने को जोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमें सैचुरेशन की तरफ जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि 100% गांव में सड़कें हों, 100% परिवारों के पास बैंक अकाउंट हो। उन्होंने कहा कि 100% लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों के पास उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम अपने गांव को तेजी से परिवर्तित होते हुए देखेंगे। गांव तक सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं पहुंच रही हैं। अब गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और डेटा की ताकत मिल रही है। गांव में भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक स्तर तक वेयर हाउस की सुविधा बनाने का भी अभियान चलाया जाएगा।
पीएम ने कहा कि हमारा पत्र संकल्प और सपना है कि छोटा किसान बने देश की शान। आने वाले वर्षों में देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा, नई सुविधाएं देनी होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सभी सैनिक स्कूल बेटियों के लिए खुलेंगे। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में अद्भुत प्रदर्शन कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ लड़ रहा है। हम भारत के सेनाओं को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित पूरा हिमालय का क्षेत्र हो, हमारी कोस्टल बेल्ट या फिर आदिवासी अंचल हो, यह भविष्य में भारत के लिए विकास का बड़ा आधार बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है। भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर साइबर सिटी गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण कर प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल को पुलिस की टुकड़ियों ने सलामी दी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सेक्टर 38 में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुरुग्राम के तमाम अधिकारी और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद से सेक्टर 12 हेलीपैड ग्राउंड में तिरंगा झंडा फहराया। फरीदाबाद में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त तारीख नहीं बल्कि हमारा सम्मान से जुड़ा है। सीएम ने कहा कि एक बड़े गर्व और गौरव का दिन है। सीएम ने अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता में हरियाणा में अग्रणी भूमिका निभाई है। सीएम ने कहा कि सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा का है। कोरोना में हमने कई अपनों को खो दिया, उनको नमन। अमृत महोत्सव में कई कार्यक्रम होंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत गर्व कर रहा है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ का नेतृत्व कर रहा है। केंद्र सरकार ने परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। सुशासन परिणाम के तौर पर मनाया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र के कई सुविधा मिलेंगी। सीएलयू भ्रष्टाचार का दूसरा रूप था, जिसे ऑनलाइन करके बंद कर दिया गया। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। गरीबी रेखा की सीमा बढ़ाई है, किसानों को प्रोत्साहित कर दिया है, आधुनिक खेती करने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा मंडी को ज्यादा सुदृढ़ किया। हरियाणा में सबसे ज्यादा फसल खरीदा गया, पैसा सीधा किसानों के खाते में जाता है। 1947 से पहले आज का दिन एक तारीख थी, लेकिन अब ये सिर्फ तारीख नहीं। मुझे गर्व है कि स्वतंत्रता के लिए हरियाणा के लोगों का अहम योगदान रहा। देश की सुरक्षा में भी हरियाणा का योगदान रहा है। नारनौल में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तिरंगा फहराया और परेड को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां भी दी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर देशवासियों को आजादी के 75वें दिवस की बधाई दी। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी ट्वीट कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी ट्वीट कर देशवासियों को आजादी के जश्न की बधाई दी। करनाल मुख्यालय पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह एनडीआरआई के खेल मैदान में आयोजित किया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्वजारोहण कर सलामी दी। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगावन ने भिवानी के भीमखेल परिसर में ध्वजारोहण किया। रणबीर
गंगवा ने देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। चरखी दादरी में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने रोज पार्क में शहीदों को फूल समर्पित भी किया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साथ ही देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां भी दी। पानीपत में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय शिवाजी स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने ध्वजारोहण किया। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने शहीदों को नमन किया और परेड की सलामी ली। सांसद संजय भाटिया, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार, विधायक प्रमोद विज मौजूद रहे। डीसी, एसपी सहित तमाम गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही। यमुनानगर के हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने पुलिस लाइन के परिसर में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड को सलामी दी। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पुलिस लाइन में यह स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। सभी अधिकारी और कर्मचारी और मार्च पास्ट में शामिल पुरुष और महिला पुलिस कर्मी, होम गार्ड और एसपी कैंडिडेट्स द्वारा मास्क पहने हुए नजर आए। मार्च पास्ट का नेतृत्व बिलासपुर के उप पुलिस अधीक्षक आशीष चौधरी ने किया और मार्च पास्ट में शामिल पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक राम प्रसाद ने किया। महिला पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक सोनिया, होमगार्ड की टुकड़ी का नेतृत्व उप निरीक्षक रमेश कुमार ने किया। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने नगर निगम में तिरंगा यात्रा फहराया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी देशवासियों और अंबाला वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद किया। इस दौरान नगर निगम कमीशन, ईओ सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद रहे मौजूद। मेयर शक्ति रानी ने नगर निगम कर्मचारियों को सम्मानित किया। घरौंदा में नेशनल हाईवे 44 पर सरकारी स्कूल के खेल मैदान में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सहयोग इंटरनेशनल घरौंदा की तरफ से 80 फुट ऊंचे ध्वज स्तंभ का लोकार्पण और ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। शहीदों के सम्मान में बीजेपी ने सिरसा शहर पर तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता दुग्गल सहित पार्टी के अनेक नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। सैकड़ों वाहनों के काफिले में सवार होकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा लेकर बाईपास रोड पर पहुंचे। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 33 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 22 लाख के पार। देश में एक दिन में 42 लोग की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,582 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 102 की मौत हो चुकी है। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अब भी एक्टिव हैं। कर्नाटका में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,431 नए मामले सामने आए। एक दिन में 21 मरीजों ने दम तोड़ा है। कर्नाटका में 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,787 नए केस सामने आए। एक दिन में 179 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 63,000 से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा। उन्हें वैक्सीन सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा। वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 53 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 18 मरीज रिकवर भी हुए हैं। दिल्ली में अब एक्टिव केस 513 हैं।
प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 22 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई अपनी जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। पलवल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ध्वजारोहण किया। मूलचंद शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी दी। इसके पश्चात पीटी प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहां फहरा रहा प्यार तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है। कैथल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करनाल मंडल आयुक्त संजीव वर्मा ने ध्वजारोहण किया। कैथल पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया। फतेहाबाद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। किसानों ने मुख्य अतिथि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का विरोध करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में राष्ट्रगान धुन के साथ बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री अनूप धानक ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये बड़े गौरव की बात है कि देश की सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का है। अनूप धानक ने कहा कि सबसे गौरव की बात यह है कि आजादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भी सबसे अधिक वीर जवान हरियाणा प्रदेश के थे। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के गगरेट इलाके में स्थित महाअवतार बाबाजी कामधेनु गौशाला में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर श्रीदेव योगीराज अमरज्योति जी और भूतपूर्व सैनिक रिटायर्ड ब्रिगेड संजीवनी सोनी सहित कई लोग शामिल रहे। आजादी के 75वें वर्षगांठ को मनाते हुए महाअवतार बाबाजी कामधेनु गौशाला के अनुयायियों और श्रीदेव योगीराज अमरज्योति जी द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी संदेश देते हुए इलाके में हजारों की संख्या में पौधारोपण किया गया। महाअवतार बाबाजी कामधेनु गौशाला में थारपारकर नस्ल की गायों का संरक्षण किया जा रहा है। ये प्रजाति जैसलमेर के इलाके में सरहदी इलाके में पाई जाती है। श्रीदेव योगीराज अमरज्योति जी इस प्रजाति के संरक्षण और विस्तार के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ 150 के करीब गायों की सेवा की जा रही है। महाअवतार कामधेनु गौशाला में गौ संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए त्रिलोक कपूर ने कहा कि श्रीदेव योगीराज अमरज्योति जी का संकल्प बाकी लोगों के लिए प्रेरणा है। साथ ही यहां खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स अकादमी, इंडोर और आउटडोर शूटिंग रेंज का भी निर्माण किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान युग की वापसी हो गई। अफगान सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। सत्ता हस्तांतरण के बाद राष्ट्रपति गनी ने छोड़ा देश। सत्ता हस्तांतरण के बाद देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है। वो तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। एक तरफ अशरफ गनी देश छोड़कर तजाकिस्तान चले गए हैं, वहीं दूसरी तरफ तालिबान नेता अहमद अली जलाली को अंतरिम सरकार का चीफ बनाने का सहमति बन गई है। वहीं तालिबान प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें अली अहमद जलाली का सत्ता में आना स्वीकार नहीं है और तालिबान भी उसका समर्थन नहीं करेगा। इसी के साथ अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाएगा, जिसमें महिलाएं पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम के शरिया कानून का सख्ती से पालन करना होगा। शहर में करनाल रोड स्थित रेलवे फाटक के नजदीक बालाजी कॉलोनी में नवजात बच्ची का शव मिला है, जहां बच्ची के शव को कुत्ते नोच रहे हैं।
इस दौरान कॉलोनी वासियों की नजर पड़ी तो उन्होंने कुत्तों को भगाया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को शिकायत देने वाले बालाजी कॉलोनी निवासी प्रमोद ठाणा ने बताया कि रात करीब 10 बजे घर से बाहर गली में सैर कर रहा था। उसने देखा कि कुत्ते नवजात बच्ची के शव को नोच रहे हैं। हरियाणा की पहली इलेक्ट्रिक बस का फरीदाबाद से ट्रायल शुरू हो गया है। फिलहाल ये बस बल्लभगढ़ से गुरुग्राम के लिए चलाई गई है। अधिकारियों का दावा है कि मात्र 15 मिनट में ये पूरी बस चार्ज हो जाएगी। एक बार पूरी चार्ज होने के बाद ये बस लगभग 180 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर सकेगी। अगर ये ट्रायल सफल होता है तो आने वाले समय में हरियाणा सरकार इस तरह की और भी बसों का हरियाणा में संचालन कर सकती है। पुलिस ने शराब के ठेकेदार के सिर में पिस्तौल मारकर नकदी लूटने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अदालत में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को काबू कर 10,000 रुपए, मोबाइल फोन, पिस्तौल, जिंदा कारतूस व वारदात में प्रयोग की गई 2 बाइकें भी बरामद कर ली हैं। जिंद में किसानों ने भारी संख्या में देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। किसानों जिंद के उच्चान कला में ट्रैक्टर परेड में निकाली। सभी ट्रैक्टरों पर तिरंगे झंडे लगाए गए। इस ट्रैक्टर परेड को महिला किसान लीड कर रही थी। महिला किसान ने कहा कि जो किसान की आवाज वही सारे देश की आवाज है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का खिताब उत्तराखंड के पवनदीप राजन ने अपने नाम कर लिया है। उन्होंने शुरुआत से ही अपनी जादुई सिंगिंग से पूरे देश का दिल जीता था।